नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंदकंड आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 9 का लेसन नंबर 12 हेरोन्स फॉर्मूला एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पे ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला और एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका हेरोन्स फॉर्मूला। तो आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है? नहीं नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी शुरू हो जाएगा, तो 2 मिनट रुकिए। हो रहा है, शुरू हो रहा है। चलिए वीडियो फिर से शुरू करते हैं। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेरोन्स फॉर्मूला। इस पूरे चैप्टर में बस आपको ट्राइंगल का एरिया ही निकालना है। मान लीजिए ये ट्राइंगल है। अब इसका आप एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट क्या रहते हैं? देखिए, मान लीजिए ये ट्राइंगल है एबीसी। इसमें मैंने मान लिया बीसी बेस है। बेस कोई भी हो सकता है, तो उसकी हाइट होगी। तो बीसी बेस है, इसके लिए हाइट ए से गिरेगी और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा? हाफ बेस है बीसी और हाइट है, इसे एडी नाम दे देते हैं, तो हाइट है एडी। तो ये इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब जरूरी नहीं हम बीसी को ही बेस ले, अगर हम एसी को बेस ले तो जो बी वाला परपेंडिकुलर होगा वो यहां से निकलेगा, तो तब उसका एरिया क्या होगा? अब एरिया हर जगह से सेम ही आएगा, चाहे आप कोई भी बेस लीजिए, लेकिन उसका हाइट लेना पड़ेगा। मैंने मान लीजिए एसी बेस लिया, तो इसका हाइट क्या होगा? बीई हाइट होगा। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो समझ गए एरिया ऑफ ट्राइंगल? आप समझ ही होंगे, 6th-7th में निकालते थे। तो अब क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए कि कोई ट्राइंगल है, उसके हमें तीनों साइड ये इन तीनों की लेंथ दी गई है, मतलब मेजरमेंट, लेकिन हमें उसका कोई भी हाइट ही नहीं दिया गया। मतलब ना तो ये हाइट दिया गया, ना ये या ना ये हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर। अगर हमें तीनों में से कोई भी एक मतलब कोई भी हाइट नहीं दी गई है और बेस तीनों के पास है, तो अब तब हम कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल? ये हेरोन नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, मैथमेटिशियन। इसने क्या फॉर्मूला बनाया था? फॉर्मूला इसका ये था, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मतलब जब आपके पास परपेंडिकुलर हाइट ना हो तब आप ये यूज कर सकते हैं। इसमें एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इसका मेजरमेंट है ए, इसका बी और इसका सी। तो आप क्या बोलते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पेरीमीटर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो भी है उसको डिवाइड बाई 2, आधा, और बस इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। तो अब एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब एग्जांपल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कौन सा पेज नंबर है? 201। ये देखिए एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इस पूरे चैप्टर में बस आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो वो तो सीधी बात है। टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर इन 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32। यानी कि देखिए दोस्तों, आप पहले खुद एक ट्राइंगल बनाइए। इसमें कहा गया है कि आपको इस ट्राइंगल का एरिया बताना है, जिसमें आपको दो साइड दिए गए हैं। जैसे एक साइड दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा साइड है 11। अब हमें इसका पेरीमीटर दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर आप ऐसे निकालेंगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये करेंगे, तीनों साइड को जोड़ेंगे तब पेरीमीटर निकलेगा।
अब देखिए आपको पेरीमीटर कितना दिया गया था, 32। आपको पेरीमीटर 32 दिया गया है। ए बी आपके पास 8 है, बीसी आपको नहीं पता, और सी ए है 11। तो बीसी निकालते हैं। बीसी कितना होगा, 11 और 8 हो गया 19। तो अब इसे इधर माइनस कर देंगे, तो 32 माइनस 19, 12 माइनस 9 3। तो देखिए दोस्तों बीसी आ गया, बीसी आ चुका है 13 सेंटीमीटर। ये तो सीधी बात है, पेरीमीटर के लिए आपको तीनों साइड जोड़ने रहते हैं। दो हमें दिया गया था तो तीसरा हमने माइनस करके निकाला। अब हमें एरिया निकालने को कहा गया है। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया के देखिए अभी फिर से आपको इस मतलब इसमें हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना होगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है, तो देखिए आपको कहीं से भी कोई भी परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी गई है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट उसके फॉर्मूला से निकालिए। एरिया का क्या फॉर्मूला था, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पहले तो एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है 32, सेमी कितना होगा 16। तो एस की तो वैल्यू यहां पे हम लिख लेते हैं, एस की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। इसे मिटा देते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, वहां पे ज्यादा जगह नहीं है, इसे मिटा देता हूं मैं। चलिए तो देखिए सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ, यानी कि जो पी है उसका हाफ। पेरीमीटर दिया था 32, इसका हाफ हो गया 16। तो सेमी पेरीमीटर तो 16 सेंटीमीटर है। अब ए क्या है, ये तीनों साइड होते हैं ट्रायंगल के। तो पहला साइड 8 ले लीजिए, दूसरा साइड यानी कि बी ले लीजिए 11, तीसरा अभी हमने निकाला 13। अब इस फॉर्मूले में डालते हैं। फॉर्मूला क्या है, एस। ये देखिए एस की वैल्यू क्या है 16, ब्रैकेट 16 माइनस ए, पहला साइड है 8, दूसरा बी, बी क्या है 11 है, तीसरा सी कितना है 13 है। अब इसे सॉल्व करना है, तो एरिया होगा 16 इंटू 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 3। चलिए अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है, और उतना नहीं करने से बचना है आपको। तो आप यहीं से मतलब इसी में सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहीं पे एलसीएम ये सब लेता हूं। आप देखेंगे 3 प्राइम फैक्टर है तो इसका कोई एलसीएम नहीं होगा। 5 प्राइम फैक्टर है, 8 और 16 कंपोजिट नंबर है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 16 का 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो 16 कैसे बनता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, और 8 कैसे बनेगा, 2 को 3 बार। अब मैं यही चीज यहाँ पे तोड़ के दिखाता हूँ। याद रखिए 2⁴ 16 होता है और 2�3= 8 होता है। आपने पिछले साल क्यूब रूट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 या 2 क्यूब 8 होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू मतलब एरिया की लिखते हैं 2⁴ 16, यानी कि 16 के लिए 4 बार 2 लिखिए, और 8 के लिए 3 बार इंटू 5 इंटू 3। अब देखिए दोस्तों, आपको जब स्क्वायर रूट पूछा जाए तो आप 2 2 की जोड़ी बनाइए, जब आपको क्यूब रूट पूछा जाए तो आप 3 3 की जोड़ी बनाइए। तो 2 2 की जोड़ी बनाते हैं, पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, और जितनी जोड़ी बनती है उसमें से एक ही नंबर बाहर आएगा, मतलब स्क्वायर रूट से बाहर। तो यहां से एक ही नंबर 2 बाहर आएगा, यहां से एक 2 और यहां से एक 2, और बचे जितने नंबर है जिनकी जोड़ी नहीं बन पाई वो वापिस से क्यूब रूट के अंदर रहेंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 5 जा 10, 3 जा 30। तो ये आंसर है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। एरिया आया 8√30। अब एरिया की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, एरिया होता है कोई भी चीज का एरिया लीजिए, जैसे कि रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या होगा सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैसे यहाँ भी एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो चुका है। अब अगर आपके स्कूल में कहा जाता है आपको डेसिमल में ही लाना है, तो फिर आप √30 के हिसाब से मतलब √30 की वैल्यू निकालिए। जैसे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, हमारे स्कूल में भी यही कहा जाता था कि इसे डेसिमल में सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे।
ऐसे पूरा सॉल्व कर देने के बाद लास्ट में उसकी अंडर रूट की वैल्यू निकाल लीजिए। अंडर रूट 30 निकालते हैं, अंडर रूट 30 ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से। चलिए तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो यानी कि 36 तो बड़ा हो गया, तो 5 स्क्वायर लेना पड़ेगा। लिख लीजिए 5 5 जा 25, यहां से 5 बचा और यहां से 0 0 उतर गया, ये 5 इसके साथ ऐड होकर 10 हो गया। अब यहाँ पे हमें एक नंबर लेना है। जैसे अब यहाँ पे कैसे नंबर लिया जाएगा, नंबर वही दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लेता हूं तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना अलाउड है। अगर मैं यहाँ पे 2 लूं तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना अलाउड है। अगर मैं यहाँ पे 4 लूं तो 4 से अलाउड है। लेकिन देखिए अभी भी 500 है, ये 416 हुआ है। एक बार 5 से करके देख लेते हैं। ये देखिए बड़ा हो गया नंबर, यानी कि 4 से लेना पड़ेगा। 104 इंटू 4, यहाँ पे पॉइंट लगेगा क्योंकि दोनों डेसिमल उतर गए हैं। ये हो गया 416, यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा तो ये 108, यहाँ पे एक नंबर चाहिए और इन दोनों का माइनस करेंगे तो 84 आता है। ठीक है, तो काफी है, अब ज्यादा डेसिमल में जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम अंडर रूट 30 की वैल्यू 5.4 लेते हैं, तो एरिया आ जाएगा 8 इंटू 5.4, ये हो गया 8 4 जा 32, यानी कि 3 कैरी और 8 5 जा 40, 43.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अगर आपके स्कूल में ये अलाउड करते हैं, मतलब अंडर रूट में छोड़ना तो ऐसे छोड़ दीजिए, अगर नहीं करते तो ऐसे आप ये क्या बोलते हैं डेसिमल में ला सकते हैं। एक बार मैं आंसर देख लेता हूं। हाँ देखिए दोस्तों, अपनी एनसीईआरटी में 8 रूट 30, ये देखिए मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ जूम करके, 8 रूट 30 अलाउड मतलब लिखा गया है, तो आंसर तो हमारा भी वही था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल, इसमें कहा गया है अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी है साइड्स 120 80 50। ठीक है, तो हमें एक ट्रायंगल मतलब पार्क दिया गया है, ऐसा है ए बी सी, इसके साइड्स हैं 50 80 और 120 मीटर्स। अब हमें कहा गया है ए गार्डनर धनिया has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does he need to plant? Find the cost of fencing it with barbed wires at the rate of 20 rupees per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. देखिए हमें क्या कहा गया है कि ये ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी। हमें ये कहा गया दोस्तों कि इसको मतलब इसमें कोई गार्डनर है, उसका नाम है धनिया, नहीं सॉरी दोस्तों, गार्डनर का नाम धनिया नहीं है, धनिया इसे प्लांट करना है, यानी कि इसे धनिया उगाना है। छोड़िए हमें क्या मतलब है उसका नाम, कुछ भी हो, नाम में क्या रखे। तो आप जरा सोचिए, मतलब मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई है प्लॉट, तो आप इसमें धनिया कहाँ उगाएंगे? आप सबका जवाब होगा आप इस एरिया में उगाएंगे। और ये क्या है? एरिया है। तो ठीक है, हमें क्या मतलब हमें ये बताने की कितना एरिया आपके पास मतलब उगाने के लिए अलाउड है। तो ठीक है, निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, एरिया का फॉर्मूला अब आप वापिस देखेंगे, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर पार्क था, लेकिन इसमें हमें कोई भी एल्टीट्यूड नहीं दिया गया है, तो इसे हम हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला का पहले लिख लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए एस है सेमी पेरीमीटर, यानी कि पहले हमें पेरीमीटर निकालना होगा। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर निकालिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कीजिए, डिवाइड बाई 2 कीजिए। अब देखिए ए क्या है? ए मैं मान लेता हूं फर्स्ट साइड यानी कि 50 मीटर, बी मान लेता हूं 80 मीटर, सी मान लेता हूं 120 मीटर। तो अब इसे ऐड कर देते हैं, 50 प्लस 80 प्लस 120 अपॉन 2।
ये कितना हो जाएगा 50 80 130 और 120 250 हो जाता है 250/2 यानी कि 125 मीटर्स। तो देखिए दोस्तों सेमी मतलब पेरीमीटर आया 250 और सेमी हो गया 125 यानी कि एस की वैल्यू है 125। आप समझ तो रहे होंगे जरूर, ठीक है। तो पेरीमीटर आप तीनों को ऐड करके निकालेंगे 250 होगा और सेमी उसका आधा यानी कि 125। अब यहां पे पुट कर देते हैं वैल्यूज। तो एस के जगह आप 125 डालिए। अब ए क्या है, ए 50 है, बी क्या है 80 है, सी क्या है 120 है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसे आगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं इसमें। अब 125 माइनस 50 तो आप देखेंगे इसका आंसर है 75। अब 125 माइनस 80 इसका आंसर है 45 और 125 माइनस 120 इसका आंसर है 5। तो अब हमें इसका प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। आप देखेंगे ये सारे नंबर में ये तीनों कंपोजिट नंबर्स हैं और ये प्राइम नंबर है, तो 5 का तो कोई प्राइम फैक्टर होगा नहीं, इन तीनों का प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम, ठीक है। तो 125 का वैसे आप याद रखिए 5 क्यूब 125 होते हैं, इतना आपको याद भी होना चाहिए। तो इस मतलब 125 को आपको तोड़ना है तो 3 बार 5 लिख लीजिए। 75 का कर लेते हैं। 75 का होगा 5 25 सा, एक मिनट रुकिए, 5 15 सा, मैं टेबल में गड़बड़ी कर दिया। 15 5 75, 5 3 सा 3 1 सा, यानी कि 75 में 5 स्क्वायर और 3 एक बार चाहिए और 45 ले देते हैं। 5 9 सा 3 3 सा 3 1 सा, यानी कि 45 के लिए 3 स्क्वायर 5। चलिए दोस्तों, तो अब मैं इन सबको अच्छे से साफ कर देता हूं। अब इन सबके जगह मैं इनके प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूं। इसे लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे कैलकुलेटर से चाहिए रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर देते हैं। 125 के जगह आप 3 बार 5 लिख लीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5। 75 के जगह आप 2 बार 5 लिखिए और एक बार 3, और 45 के जगह 2 बार 3 और एक बार 5 और इंटू 5। चलिए अब इन सब की जोड़ी बनाइए, 1 2 3 और ये इन दोनों में एक और जोड़ी आ गई। तो कितनी जोड़ी बनी, 1 2 3 और यहाँ पे 1। तो एरिया कैसे निकलेगा, अब जो जो जोड़ी बनी है उनसे एक एक बाहर आएगा, यानी कि यहां से एक, यहां से एक, 3 से एक और एक 5 से। और अंदर क्या क्या बचा है, एक ये 5 बचा है, एक ये 3 बचा है, यानी कि अंदर 15 बच रहे। तो इसे मिटा के डायरेक्ट 15 लिख लेते हैं, √15 बचा। अब बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 5 125 हो गया। अब 125 3 जा कर लेते हैं, 125 3 जा 5 3 जा 15 3 2 6 7 3, एरिया आ गया 375 √15। और देखिए अब ये मीटर की यूनिट है और एरिया स्क्वायर यूनिट होती है, यानी कि ये मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हमारा आ गया एरिया। अब आप इसे क्या बोलते हैं, वो मैं भूल रहा हूं, हाँ डेसिमल में आप कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं डेसिमल में भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये हमारा एरिया आ चुका है। अब देखिए 15 का मतलब ये निकालिए स्क्वायर रूट। तो देखेंगे आप 3 3 9 4 4 16, तो 4 तो बड़ा हो गया, 3 से लेना पड़ेगा। 3 3 9, ये हो गया 6, यहाँ पे 3 ऐड कीजिए, यहाँ पे 6, यहाँ पे लेना पड़ेगा 0.00। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए 5 ले लेता हूँ, तो मैं 5 से ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 5 5 जा 25, मैं 26 लिख रहा हूँ। 5 5 जा 25, 5 जा 30 31 32। ये देखिए ये बहुत छोटा है, तो इस बार 8 से ले लेते हैं। 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 और 6 48 और 2 50 और 4 54। ये लगभग क्लोज आ रहे हैं, लेकिन एक और 69 से ले लेते हैं।
9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 63। देखिए दोस्तों ये बड़ा हो चुका है, तो यानी कि हमें 8 से लेना होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 3.8। 15 का स्क्वायर रूट कितना आया? 3.8 आया। चलिए, तो एरिया हो जाएगा 375 इंटू 3.8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 375 और 3.8 को। जब भी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन हो आप पहले सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 60, ये 60 हो गया, मतलब ये 6 हो गया, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं। और 8 3 जा 24 और 6 30, तो यानी कि ये कट चुका है। अब 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 और एक 22, 3 3 जा 9 10 11, तो ये हो जाएगा 0 5 2 4 1। और अब देखिए, अब आंसर आ चुका है। अब आपको कैसे डेसिमल लगाने हैं कि डेसिमल वहां पे कितने नंबर के बाद है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद लगा दीजिए। तो आंसर हो गया 1425। एरिया आ गया 1425 मीटर स्क्वायर, यानी कि धनिया आप इतने जगह प्लांट कर सकते हैं इतने एरिया में। अब दोस्तों हमें एक और चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। पहला तो एरिया निकालना था, वैसे एरिया यहीं पे निकल भी चुका है। अब इसे बस हमने इतना कह दिया है कि मतलब इतना बस उसका डेसिमल वैल्यूज डाल दिए। अब हमें एक और चीज क्वेश्चन में कही गई थी कि उस आदमी को यहाँ पे फेंसिंग करनी है। पहले आप समझिए कि मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई भी मतलब प्रॉपर्टी है, इसके आप फेंसिंग कैसे करेंगे? फेंसिंग यानी कि बचाव के लिए। तो बचाव के लिए आप यही मतलब इसके पूरे बाउंड्री पे वो तार सब बिछाएंगे, ना कि इसके अंदर आप बिछा देंगे तो आप धनिया कहाँ उगाएंगे? तो यानी कि आपको इसके बाउंड्री पे बिछाना है। और बाउंड्री को क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो इन शॉर्ट आपको पेरीमीटर इसका निकालने कहा गया है। लेकिन एक और चीज कही गई है कि मेन जो गेट है यहाँ पे 3 मीटर का गेट छोड़ना है। अब आप सोचिए कि मान लीजिए आप गेट को ही फेंसिंग कर दें तो आप जाएंगे कैसे? यानी कि गेट को फेंसिंग से बाहर रखना है। तो फेंसिंग मतलब बस यहीं तक होगी, ऐसे यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये ऐसा पूरा। लेकिन मतलब इतना 3 मीटर बाकी रहेगा। तो आप क्या कीजिए, पूरा पेरीमीटर निकालिए और 3 मीटर माइनस कर दीजिए। और उसके बाद हमें रेट दिया गया, उस हिसाब से हम फेंसिंग का रेट निकालेंगे कि फेंसिंग करने में कितना पैसा लगेगा। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमने सेमी पेरीमीटर है 125, तो पेरीमीटर कितना होगा? इसका डबल होगा, यानी कि 250। तो पेरीमीटर तो हम पहले से निकाल के रखे ही थे। पेरीमीटर है 250 और 250 में से 3 मीटर हमें छोड़ना है, यानी कि हमें फेंस कितना करने हैं? 247 मीटर फेंस करने हैं। अब देखिए हमें दिया गया था, एक मिनट रेट देख लेता हूँ, 20 मीटर दिया है। हमें दिया है 1 मीटर का 20 रुपए लगेगा। तो 247 इंटू 20 रुपया। अब ये आंसर कितना होता है इसका? आंसर होगा 247 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक 0 लगा देना लास्ट में। 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 9, 2 2 जा 4, यानी कि इसमें पैसा लगेगा 4940, 4940 रुपए लगेंगे। तो देखिए हमें पहले क्वेश्चन में मतलब इसी क्वेश्चन में पहले पार्ट में कहा गया था कि इसका आप एरिया बताइए, दूसरे में कहा गया कि फेंसिंग का कॉस्ट बताइए। तो फेंसिंग तो बाउंड्री में की जाएगी, यानी कि पेरीमीटर पूछ रहा है, लेकिन हमें कहा गया है कि 3 मीटर का हमें गैप छोड़ना है। तो 3 मीटर का गैप उतना माइनस कर दीजिए और 1 मीटर का जितना कॉस्ट है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए एरिया यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देखिए एरिया दिया गया 375 अंडर रूट 15, ठीक है। और इसका फेंसिंग का कॉस्ट दिया गया 4940, तो ये क्वेश्चन भी सही है। अब हम थर्ड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर में बस हमें एरिया निकालना है, कहीं कहीं फेंसिंग ये सब भी पूछा जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर में मानूंगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल। इसमें कहा गया है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो, यानी कि इसमें एक ट्राइंगुलर प्लॉट है, ऐसा कुछ भी है। इसके जो साइड्स है ये तीनों, यानी कि ए बी सी
इन तीनों का रेशियो दिया गया है, यानी कि ए बी इज टू बी सी इज टू सी ए दिया गया है 3:5:7, और हमसे कहा गया है एंड इट्स पेरीमीटर, और हमें इसका पेरीमीटर भी दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है 300 मीटर, हमें इसका एरिया बताना है। देखिए दोस्तों ये बहुत सस्ता का सवाल है। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें जो ये तीनों साइड्स है ए बी बी सी सी ए, इन तीनों के रेशियो दिए गए हैं। और अगर आप सोचिए रेशियो यानी कि क्या, कि कुछ कट गया होगा, रेशियो निकलता ही तब है जब कोई कॉमन फैक्टर कट जाता है। तो हम ऐसा मान सकते हैं लेट ए बी इक्वल टू, हम ये मान लेते हैं वो कॉमन फैक्टर एक्स है, तो ए बी कितना होगा 3x होगा, तभी रेशियो में x इसका कट गया। BC कितना होगा फिर उस टाइम 5x होगा, और CA कितना होगा 7x होगा। तो यानी कि अब इन तीनों के साइड्स आ गए हैं 3x 5x 7x। अब हमें पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर कैसे निकलता है, तीनों साइड का एडिशन, पेरीमीटर निकलेगा AB प्लस BC प्लस CA से, पेरीमीटर है 300 मीटर, AB है 3x, BC है 5x, CA है 7x, 300 इक्वल टू, अब इसे आप जोड़ेंगे 5 7 12 3 15 15x। दोस्तों अब इसे डिवाइड करना है हमें, 15 को यहां पे ले जाइए, 300 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू x, वो कॉमन फैक्टर निकलेगा, ये वो कॉमन फैक्टर है 20 मीटर है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 20 मीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो आप पहले ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास वो कॉमन फैक्टर आ चुका है 20। तो ए बी की वैल्यू क्या है 3x, यानी कि 3 इंटू 20 कितना हो गया 60 मीटर, तो ए बी है 60 मीटर। बी सी कितना था 5x, यानी कि 5 इंटू 20 यानी कि 100 मीटर। सी ए कितना है 7x, 7 इंटू 20 140 मीटर्स। तो आपके पास तीनों साइड आ चुके हैं, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे दोस्तों, ए इक्वल टू 60 मीटर, बी इक्वल टू 100 मीटर, सी इक्वल टू 140 मीटर, और आपके पास एक पेरीमीटर दिया गया है, तो इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, p बाई 2 कर देते हैं, पेरीमीटर का आधा यानी कि 300 का आधा यानी कि 150 मीटर, तो सेमी पेरीमीटर भी हमने निकाल लिया है। अब हम एरिया निकालते हैं डायरेक्ट। चलिए, तो अब हमने तीनों साइड्स निकाल लिए, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एरिया इक्वल टू, अब देखिए एस कितना है, पेरीमीटर कितना है 300, पेरीमीटर का आधा कितना है 150 ब्रैकेट 150 माइनस ए, यानी कि पहला पार्ट 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर है, ये है बी कितना है 100 मीटर, और सी कितना है 140 मीटर। तो अब हमें बस इसे सॉल्व करना है और ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। एरिया निकालते हैं, ये हो जाएगा 150 इंटू 150 माइनस 60, 15 माइनस 6 9, यानी कि 90, ये 50 और ये 10। अब हमें इन सबको फैक्टराइज करना है। देखिए दोस्तों इसे सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप देखेंगे 150 कैसे बनाए 15 इंटू 10, 90 कैसे बनाए 9 इंटू 10, 5 कैसे बनाए 50 कैसे बनाए 5 इंटू 10, और 10 कैसे बनाए 10। तो इन सब में एक 10 है, तो इस 10 को अलग कर देते हैं ताकि वो जल्दी से अलग हो जाए, सॉल्व हो जाए। ये 150 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 90 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 50 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, और एक 10 को ऐसे ही रख रहा हूं। देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, अब आपके करने का तरीका अलग अलग है। कोई बच्चा क्या करेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको उसका स्क्वायर रूट निकालेगा। मैंने क्या किया, सारे 10 वाले फैक्टर्स को एक तरफ किया। अब मैं 10 की एक जोड़ी बनाता हूँ। ये देखिए, ये एक जोड़ी है और ये दूसरी जोड़ी है। अब जोड़ी से बाहर एक एक कॉमन निकलेगा, तो इन दोनों 10 में से एक आएगा और उन दोनों 10 में से एक आएगा। यानी कि ये कैसे होगा, इन दोनों जो 10 है इनसे एक आएगा और उधर के 10 से एक आएगा, और बचा है हमारे पास 15 इंटू 9 इंटू 5। अब देखिए ये 10 10 100 हो गया,
यानी कि बाहर तो हमारे पास 100 है और अंदर अब हमें सॉल्व करना है। अब देखिए 5 एक प्राइम नंबर है, 9 और 15 को हमें फैक्टराइज करना जरूरी है। 15 का फैक्टर्स निकालते हैं। पहले थोड़ा बोर्ड साफ कर लेता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 तो यहाँ पे 100 हो चुका है, 100। और यहाँ पे आप देखेंगे 9 का होता है 3 स्क्वायर और 15 का होता है 3 इंटू 5, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें आपको जोड़ी बनानी है, तो आप देखेंगे 5 और 5 की एक जोड़ी बन गई और 3 और 3 की एक जोड़ी बन गई। तो एरिया आ गया यहाँ से 100 इंटू एक 5 और एक 3, अंदर एक 3 रह गया रूट में, ये हो गया 5 3 15 और ये 1500 हो गया। और अंडर रूट 3 मतलब ये देखिए दोस्तों, इसका आंसर आ चुका है। ये मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर, आंसर ये रहा 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। और अगर आप देखेंगे इसे आपको और सॉल्व करने का मन है तो रूट 3 इक्वल टू 1.73, तो एरिया आ जाएगा 1500 इंटू 173 बाई 100। मैंने 1.73 को 173 बाई 100 लिख लिया है, बस उसके डेसिमल नीचे उतारे और आप इन दोनों जीरो से जीरो काटिए और 173 से 15 का मल्टीप्लीकेशन करिए। 5 3 जा 15, 5 7 से 35, 36, 5 5 6 7 8 3 7 1। आंसर आया 5 9 7 7 14 एक 15, तो आंसर आ गया 2595। देखिए दोस्तों, आंसर आ चुका है 2595 मीटर स्क्वायर। अब एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल सही है, ये देखिए 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।